मैं पंकज सर हिरनकोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें। आज हम लोग नंबर सिस्टम में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हल सहित ट्रिक को जानेंगे। तो चलिए समय को बिना गंवाए हुए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 69 है, 69 है। यदि उन दोनों संख्याओं में अंतर 29 का हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है, इसको जो है निकालना है। क्या निकालना है? बड़ी संख्या। तो देखिए सबसे पहले हम लोग हल के द्वारा पहले जानते हैं, उसके बाद इसको हम लोग घंटों कम मिनटों में यानी ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। बिल्कुल कम समय में ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल हम लोग कम समय में इसका आंसर दे देंगे। तो पहले हल सहित पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए, क्लियर हो जाइएगा। देखिए दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, यदि उन दोनों संख्याओं में अंतर 29 का है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, मान लिए कि बड़ी संख्या x है, मान लिए कि बड़ी संख्या x है, तो और छोटी संख्या क्या है, y है। मान लिए छोटी संख्या y, छोटी संख्या क्या मान लिए, y। बड़ी संख्या y माने x माने और छोटी संख्या क्या माने, y मान लिए। तो कह रहा है कि दोनों का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 69 है। तो योगफल कितना, यानी दोनों जोड़ दिए तो कितना है योगफल 69, तो 69 हो गया। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 मान लिए। दोनों संख्या में अंतर 29 का है, दोनों संख्या में अंतर कितना का है, 29। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दीजिए, अंतर पता चले तो x माइनस वाई हो जाएगा, और अंतर कितना 29 का है। समीकरण 2 हो गया। ठीक है, क्या कीजिए इसको ये देखिए जोड़ने, समीकरण 1 को 2 में जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो देखिए ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गया। इधर क्या आ गया 2x बराबर, इधर क्या आ जाएगा 9 दूना 18 और 6 दो 8 है 9, 98 आ गया। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 98/2 हो गया। 98/2 कट के कितना आ गया 2 चौके 8 दूना में 18, 49 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया 49। और हम लोग x क्या x माने है बड़ी संख्या। ठीक है, x माने है बड़ी संख्या, तो हमारा क्या आ गया आंसर 49 आ गया। तो देखिए बड़ी संख्या कर निकालने, तो ऑप्शन में 49, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग सोल्यूशन के द्वारा निकाले। और ट्रिक देखिए, ट्रिक से जो है कितना आसानी से निकलेगा, ट्रिक समझ जाइए। देखिए ट्रिक क्या है कि यदि बड़ी संख्या कहेगा, ठीक है, यदि बड़ी संख्या कहा निकालने के लिए, बड़ी संख्या निकालने कहा तो क्या कीजिए, ये जो योगफल और अंतर दिया है दोनों को योग करके, दोनों को योग कर दीजिए और 2 से भाग दीजिए। 2 से क्या कीजिए भाग दीजिए, जोड़िए 9 तो 18 तो 8 1 9, 98/2 कट के कितना आ जाएगा 49। देखिए 49 आ गया। तो ऑप्शन क्या हो गया सी सही हो गया। और फिर छोटी कहेगा तो क्या करना है, छोटी यदि छोटी संख्या पूछ देता तो फिर क्या करते, तो देखिए इस योगफल में जो है अंतर को क्या करते घटा देते और 2 से क्या करते भाग दे देते, तो आंसर आ जाता। तो आगे देखते हैं, दो संख्याओं का योगफल 80 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर है तो छोटी संख्या, देखिए छोटी संख्या, तो इसको जो है छोटी संख्या इसमें पूछा, तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले सॉल्यूशन हल करते हैं। हल को देखिए, तो मान लेंगे कि बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या को हम लोग मान लिए x, ठीक है, छोटी संख्या को मान लिए y है। ठीक, तो दोनों का योगफल कितना दिया हुआ, योगफल यानी जोड़ देंगे, जोड़े तो कितना 80 है, योगफल 80 है। इसको समीकरण 1 मान। दोनों संख्या का अंतर, दोनों संख्या अंतर कितना है 40 है, तो अंतर कितना का है 40 का है, तो 40 हो गया अंतर। इसको समीकरण 2 मान लिया। देखिए 1 में 2 को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पे कैंसिल हो जाएगा, इधर 2x बचेगा, 8 4 12 120 हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 120/2 कट के कितना आया 60 आ गया। तो अब देखिए x का मान जो है ना समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रख दिए, तो समीकरण कितना है 1 कितना है x प्लस y बराबर 180 है। तो x का मान 60 आ गया, 60 प्लस y बराबर 80, या लिख दीजिए y बराबर कितना आ गया 80 माइनस 60 बराबर कितना आ गया 20। तो देखिए छोटी संख्या y माने थे हम लोग, और छोटी संख्या कितना आ गया 20 आ गया। तो 20 देखिए ऑप्शन में A B C में 20 है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा
सी सही हो जाएगा। तो इसको ट्रिक से जानिए, ट्रिक से बस क्या कहा, यदि बड़ी संख्या कहेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। और छोटी कहेगा तो क्या करेंगे, योगफल में अंतर को क्या कर देंगे, घटा देंगे, योगफल में अंतर को घटा देंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। देखिए घटाइए, 80 में 40 गया तो 40 बचा बटे 2, कट के कितना आ गया, घटा दीजिए 20। देखिए 20 आ गया। तो आप ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं कम समय में। क्या करना है, छोटी संख्या कहेगा तो योगफल में अंतर को घटा के 2 से भाग दे दीजिए, और बड़ी संख्या कहेगा तो योगफल और अंतर को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वो। चलिए देखते हैं क्या है। 2 संख्याओं का योगफल 90 है, 2 संख्या का योगफल 90। यदि उन दोनों संख्याओं में 50 का अंतर हो तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए इस बार क्या कहा, दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को दोनों संख्या मालूम होना चाहिए, तब फिर हम लोग गुणनफल निकाल सकते हैं। तो हल करके भी निकाल सकते हैं और आप ट्रिक भी समझ गए हैं। ट्रिक क्या है, इसमें जो दोनों संख्या निकालना, यानी जब तक दोनों संख्या हम लोग को मालूम हो जाएगा तो तब दोनों संख्या जो है क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो जो ऑप्शन आएगा तो उसमें जो हम लोग टिक कर देंगे। तो देखिए पहले आप जान चुके हैं कि बड़ी संख्या निकालने, 2 संख्या संख्या तो हम लोग निकालना है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए आप जान गए हैं, पहले सीख चुके हैं ट्रिक। क्या है बड़ी संख्या निकालने, योगफल और अंतर को क्या करना है, जोड़ देना है। योगफल और अंतर को जोड़ देना। योगफल 90 है और अंतर 50 है, तो जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। तो 9 5 14, यानी कितना हो गया, 140 बटे 2, कट के कितना आ गया, 70। तो देखिए बड़ी संख्या 70, यानी एक संख्या हम लोग को मालूम चल गया। अब दूसरी भी निकालना है, तो छोटी संख्या क्या निकालना है, छोटी संख्या। छोटी संख्या का ट्रिक क्या है निकालने के लिए, तो योगफल में क्या करेंगे, योगफल में अंतर को घटा देंगे, अंतर को घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 90 में 50 गया तो 40 बटे 2, तो कट के कितना आ गया, 20। अब देखिए एक बड़ी संख्या 70, छोटी संख्या कितना आ गया, 20। अब क्या कहा है हम लोग को, दोनों संख्या गुणनफल, तो दोनों को गुना कर दीजिए। 70 गुना 20, 7 दूना 14, डबल 0, तो कितना आ गया, 1400। देखिए ऑप्शन में देखिए ए नंबर में है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो है सही हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न। कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है, कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से क्या है, छोटी है। 71 से छोटी है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कहता है कोई संख्या है जो क्या है, 35 से उतनी ही बड़ी है, जितना बड़ी होगी 35 से उतना 71 से क्या होगा, छोटा होगा, वह संख्या निकालें। तो चलिए पहले इसको हल के माध्यम से जानते हैं, उसके बाद इसका ट्रिक को जानेंगे कैसे होगा। देखिए मान लेते हैं वह संख्या x, ठीक है, वह संख्या क्या है, x है। कहता है 35 से उतनी ही बड़ी है, तो x जो है, x बराबर 35 और 35 से बड़ी है, कितना बड़ी है, मान लेंगे कि y बड़ी है, कितना है, y जो है बड़ी है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तब फिर चलिए, तो x वह संख्या x है और x जो है 35 से जो है कितना है, y बड़ी है, तो इसको ऐसा आप भी लिख सकते हैं। चलिए, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 35। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है, समीकरण 1 हो गया। फिर क्या कहा, फिर जितनी वह 71 से छोटी है, जितनी वह क्या है, 71 से छोटी है, तो फिर देखिए x बराबर वह संख्या ही, वह करे वही संख्या, फिर क्या होगा, 71 से उतनी छोटी होगी। 71 से छोटी है कितनी, जितनी बड़ी है। तो 71 x बराबर लिख सकते हैं 71, और ये जो है छोटी है, कितना छोटी है, जितना 35 से जो है जितना अधिक है उतना ही 71 से वो क्या है, छोटी है। तो अधिक y था, तो ये कम कितना, छोटी कितना होगा, तो y ही होगा। तो फिर इसको लिख सकते हैं x इधर से आएगा प्लस y बराबर 71, या ऐसा लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे ला लीजिए इसको, x प्लस वाई बराबर 71, ठीक है, जोड़ देते हैं। ये दोनों कैंसिल हो गया, 2x बराबर 6 प्लस कर दिए 6 7 3 10, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, 106 बटे 2, कट के कितना आ जाएगा, 53। देखिए क्या आ गया, 53 आ गया। तो 53, देखिए 53, अब इसको जांच कर लेते हैं कि ये सही है कि गलत है। देखिए 35 से उतनी बड़ी है,
35 से कौन 53 कितना बड़ा है, देखिए तो 53 कितना बड़ा है इससे, तो 35 घटा दीजिए इसमें, 13 में 5 गया 8, इधर ही 18, यानी कि 35 से जो है 53 वह संख्या 35 है, और 35 से 18 क्या है बड़ी है, तो 71 से क्या होना चाहिए 53, 18 कम होना चाहिए। जब 35 से जो है 53 18 अधिक है, तो 71 से क्या होना चाहिए 53 18 कम होना चाहिए। तो 18 कम करते हैं, देखिए 53 आता है, 71 में 18 घटा दीजिए, 11 में 3 8 गया तो 3, इधर 6 में 1 गया 53, तो देख लीजिए आ गया, वही साबित भी हो गया। अब इसको हम लोग हल के द्वारा सीखे, अब इसको ट्रिक के द्वारा सीखेंगे। बस इस तरह पर कोई संख्या 35 उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, तो वह संख्या ज्ञात क्या होगा। ऐसा अगर प्रश्न रहेगा तो ट्रिक से क्या करेंगे, वो दोनों संख्या को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 35 और 71 को क्या कर देंगे 35 और 71 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। देखिए तो ये जोड़िए कितना हो गया 106/2 कट के कितना आ गया 53। तो देखिए ये ट्रिक से जान गए, ये ट्रिक के मदद कितना आया 53 आ गया। तो 53 देखिए ऑप्शन सी में है 53, तो ऑप्शन सी हो गया। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल 4 ऑप्शन दिया है, और क्या करें प्रथम 10 प्राकृत संख्या। तो देखिए इसका जो है ना फॉर्मूला होता है, क्या होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है, क्या होता है n ब्रैकेट चल n + 1 बंद बटे 2, ठीक है। तो देखिए n क्या हो गया मतलब संख्या, पदों की संख्या, कितना संख्या है, तो प्रथम 10, तो n का मान कितना हो गया इसमें 10 हो गया, तो n की जगह क्या रखेंगे 10, फिर n 10 + 1 बटे 2, तो इसको कटा दीजिए, 5 बार में इधर कटा 5, ये दोनों योग हो गया तो 11 हो गया, 11 × 5 = 55। तो देखिए कितना आया 55, तो 55 ऑप्शन डी में है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 51 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए 3 क्रमागत संख्या दिया गया है और उसका योग जो है 51 है, योग कितना है 51, उसमें से कह रहा है कि वो तीनों में से बड़ी संख्या बताइए कि क्या होगी। तो देखिए कितना आसान है। तो 3 क्रमागत का मतलब हुआ कि क्रमागत जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 के बाद अगला क्या होगा 6 होगा, और 6 के बाद क्या होगा 7 होगा, तो 5 6 7 यानी एक एक की जो क्या हो रहा है वृद्धि, ये क्रमागत है, ये क्या है क्रमागत संख्या, यानी कि इसके बाद जो आता है वो आ रहा है संख्या, वो क्या है एक क्रमागत संख्या है। तो 3 क्रमागत जैसे मान लीजिए अगर 8 है तो 8 के बाद क्या होगा अगला क्रमागत 9 होगा, 9 के बाद 10 होगा, तो ठीक बिल्कुल उसी तरह यहाँ 3 क्रमागत संख्याओं का योग 51 है। तो अब इसको जो है पहले हम लोग इसको हल के माध्यम से इसका आंसर निकालते हैं, और फिर इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे। देखिए तो हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे मान लेंगे, माना कि पहला जो है क्रमागत संख्या x है, पहला कितना है x है। तो देखिए जैसे हम लोग अभी सीखे थे कि अगर हम पहला क्रमागत संख्या 5 माने तो दूसरा क्या हो जाएगा इसमें 1 जोड़ दीजिए, दूसरा आ जाएगा 6, फिर तीसरा क्या हो जाएगा इसमें फिर 1 जोड़ दीजिए 7 हो जाएगा, फिर अगला क्या। उसी तरह अगर हम लोग x मानेंगे यानी 1 बढ़ रहा है, उसी तरह अगर पहला हम x माने तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 उससे ज़्यादा होगा, तो दूसरा कितना हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दूसरा x + 1, और तीसरा क्या हो जाएगा उसमें फिर 1 जोड़ दीजिए, x + 1 ये दूसरा है, इसमें फिर 1 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा x + 2। तो 3 क्रमागत संख्या है और तीनों का योग दिया हुआ 51, तो तीनों को जोड़ के देखिए x + x + 1 फिर x + 2, तीनों को जोड़ दिए, योग तीनों का योग कितना दिया हुआ 51, तो 51 लिख दीजिए, फिर इसको x तो 3x हो जाएगा + 1 + 3 हो जाएगा बराबर 51, या क्या हो जाएगा 3x बराबर 51, और उधर 3 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 48, इसलिए x बराबर 48 बटे कितना हो गया 3, इसको कटा दीजिए कितना आया 16। तो देखिए x का मान कितना आया 16, और हम लोग जो है
पहला मान है x, दूसरा x+1, तीसरा है x+2। तो बड़ी कौन है? x+2 है। तो x+2 में x का मान रख दीजिए, तो x का मान 16 आया, तो x के जगह 16 रख दिए और +2, तो जोड़ दीजिए कितना हुआ? 18। तो आंसर क्या आ गया? 18। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 18। ठीक है, आप इसको हल के द्वारा से सीखे। अब इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। देखिए, अगर 3 क्रमागत प्रवेश संख्या का योग 51 है तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे योग को लिख दीजिए। ठीक है, 51 योग कितना है? 51 है। और क्या कीजिए, कितना क्रमागत संख्या का है? 3। देखिए कितना है? 3। तो 3 से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए 3 से, तो कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, जितना योग रहेगा और जितना योग दिया है, योग में क्या कीजिए, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग इतना है, तो 3 से भाग दे दीजिए। तो 3 से भाग दीजिए, कितना आ गया? 17। ये 17 जो है बीच वाला आ गया। 17 क्या आ गया? बीच वाला। 17 से 1 घटिए, कितना आ जाएगा? 16। और 17 से 1 आगे बढ़िए, कितना आ जाएगा? 18। तो हमको क्या पूछा है? बड़ी संख्या, तो बड़ी का है तो 18 हो जाएगा, तो ये 18 हो गया। अगर छोटी कहेगा तो छोटी क्या हो जाता? 16 हो जाता। बिल्कुल स्पष्ट है। और जोड़ के देख लीजिए, देखिए 51 होता है कि नहीं? देखिए 8 7 15 6 21 की 1 3 और 2 5, देखिए 51 है। तो आप इस ट्रिक को भी आप समझ गए होंगे। क्या करना है, योग में 3 क्रमागत का है तो योग में 3 से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, वो बीच का आ जाएगा। और इससे 1 पीछे जाइए 16, और इससे 1 आगे जाइए तो 18। तो बड़ी का है तो बड़ी 18 निकल गया इसमें, तो 18 ऑप्शन। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखो। क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 40 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का प्राकृतिक संख्या का योग 40 है। तो ट्रिक से हम लोग जानते हैं 40 है तो क्या करना है, 40 लिख दीजिए पहले। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 40 है तो 40 लिख दीजिए। अच्छा 5 क्रमागत है तो इसलिए 5 से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। कट गया कितना बार में? 8। 8 जो है बीच का आ गया। 8 क्या आ गया? बीच का। तो 5 क्रमागत है तो 8 जो है बीच का, तो 2 पीछे चलिए और 2 आगे चलिए। तो 2 पीछे चलिएगा तो 8 के पहले 7, 7 के पहले 6 और 2 आगे चलिए। 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। तो देखिए 5 क्रमागत 6 7 8 9 10, 5 क्रमागत। और हमको कहा क्या है, देखिए छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें से छोटी कौन है? छोटी कौन है? 6 है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन में देखिए ए बी सी में जो है 6 लगा हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए इसको योग करके भी देख लीजिए। 9 8 17 7 24 36 की 0 3 1 4। देखिए ये 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 40 है ना, तो 40 दिया योग करते हैं 40 होता है। और आप समझ गए कि कैसे निकालेंगे। अगर ऐसा रहेगा तो बस क्या कीजिए, योग में जो है जितने क्रमागत है 5 क्रमागत है तो 5 से भाग दीजिए, वो बीच वाला निकल जाएगा। 5 है तो 2 और पीछे जाइए और 2 आगे चलिए, तो 6 हो गया। तो आप चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 3 क्रमागत सम संख्या का योग 72 है तो छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या होगा? यानी 3 क्रमागत सम संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सम संख्या। तो देखिए इसको पहले हम लोग क्या जानते हैं, पहले हल के माध्यम से जानते हैं। हल करके ऑप्शन क्या होगा वो देखते हैं, फिर इसको जो है ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। क्या करेंगे? ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो पहले हल कीजिए। देखिए 3 क्रमागत सम संख्या कहा, तो सम संख्या देखिए जैसे कि आप पहला सम संख्या 4 है तो दूसरा सम संख्या क्या होगा? तो 6 होगा। और उसके बाद क्या होगा? 6 8 होगा। तो अंतर कितना का चल रहा है? 2 का चल रहा है। यदि हम मान लेंगे पहला सम संख्या x है, पहला सम संख्या x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा देखिए x+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x+2 हो जाएगा। और तीसरा क्या होगा? x+ इसमें फिर 2 जोड़ दीजिए 4 हो जाएगा, x+4। और तीनों क्रमागत सम संख्या का योग क्या है? 72 है। तो इस तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तीनों को, x+2 + x+4। अब कितना है योग? 72। 72 लिख दिए। 1 तो 3x से 3x हो जाएगा और 4 2 6 बराबर 72, या 3x बराबर 72 - 6 कर देंगे। तो घटाइए इसको, 12 में 6 गया तो 6, इधर कितना बचा? 6, तो 66 हो गया। इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा? 66/3। 66/3 कट के कितना आ गया?
कितना आ गया 22 या 66। तो x का मान कितना आया 22 आ गया। देखिए तो इसमें से छोटी कौन संख्या है, देखिए सबसे पहला मान है x, दूसरा x + 2, तीसरा ये है, तो सबसे छोटी तो x ही है। तो x का मान कितना आया तो 22 आया। तो 22 देखिए ऑप्शन में कहाँ है तो 22 डी में है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, डी सही हो गया। अब हम लोग हल के माध्यम से जानेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से फिर जानते हैं इसको। देखिए ट्रिक क्या है, जितना 3 क्रमागत सम संख्या का योग दिया हुआ है 72, तो 72 लिख दीजिए। देखिए कितना आसान है, मिनटों कम सेकेंड में हो जाएगा। योग दिया हुआ है 72 तो 72 लिख दीजिए, फिर 3 क्रमागत है तो 3 से भाग दीजिए, ठीक है, तो कटा दीजिए कितना बार में 24। तो 24 बीच वाला आ गया, क्या हो गया बीच वाला। इसके पीछे चलिए, इसके एक पीछे चलिए और एक आगे चलिए, तो इसके पीछे सम संख्या जाना तो 24 है तो इसके पीछे क्या हो जाएगा 22, और 24 है तो इसके आगे क्या हो जाएगा 26। तो हमको क्या कहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 22 ही है ना, तो 22 आ गया। तो देखिए कितना आसान। और देखिए इसको तीनों क्रमागत विषम संख्या और जोड़ दीजिए, देखिए 72 हो रहा है, 6 6 6 12 जांच करने के लिए 6 6 12 द्वितीय 6 1 7 72 आ गया। तो कितना आसान है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगला देखें। 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या क्या है बड़ी संख्या है। तो फिर आप चाहे तो जैसे कि 3 लगातार विषम संख्या है, तो पहला अगर x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी अंतर 2 का चल रहा है। और फिर तीसरा क्या हो जाएगा x + 4, ठीक है। तो पहले हल करके भी देख लेते हैं हम लोग, तो सेम वही ट्रिक रहेगा जो सम संख्या के लिए है। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं, एक बार सेम वही ट्रिक रहेगा। तो और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें तब तक। तो देखिए इसको जो है हम लोग पहले सोल्यूशन करते हल करके जानते हैं। तो फिर तीनों क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो x + 2 फिर x + 4 बराबर कितना है 75 है, तो 75 लिखिए योग, यानी तीन माने तीनों का योग कितना है 75, तो 75 लिख दिए। 3x हो गया, 4 2 6 हो गया बराबर 75 हो गया। तो या 3x बराबर 75 और माइनस क्या आ जाएगा 6, तो घट के कितना आ जाएगा 6, 15 में 6 गया 9, और इधर कितना बचेगा 6। तो ये 3x बराबर इतना 3x बराबर 69, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 69/3। कट के कितना आ जाएगा 3 दूना 6 3 तिया 9, कितना आ गया 23। x का मान कितना आ गया 23। इसमें कहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो यही टून है x + 4, तो x का मान 23 आया, तो 23 + 4 तो कितना हो जाएगा 27। तो देखिए 27 ऑप्शन में कहा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 27। देखिए अब ट्रिक भी देखिए, इसका ट्रिक के माध्यम से फिर जो सम संख्या वाला ट्रिक है वही ट्रिक इसमें भी है। जितना योग है तो योग लिख दीजिए, ठीक है। योग लिखने के बाद 3 का लगातार विषम, इसलिए 3 से भाग दे दीजिए, कट के कितना आया 25, तो 25 आ गया बीच वाला संख्या, क्या आ गया बीच वाला। इसके एक पीछे चलिए और एक आगे चलिए, तो पीछे कितना हो जाएगा 25 से पीछे, तो पीछे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या का है तो इसलिए इसमें 2 घटना है। पीछे चलिएगा तो 2 घटिए और आगे चलिएगा 2 जोड़ दीजिए, तो 25 आगे चलिए 2, तो 25 2 27। तो हमको बड़ी संख्या कहा था, तो बड़ी संख्या कितना हो गया 27। देखिए सोल्यूशन में हम लोग हल किए तो देखे थे कि 23 ही आया, ट्रिक से भी बनाए तो देखे कि वही 27, मतलब हल से भी कितना आया 27 आया और ट्रिक से भी कितना आया 27 आ गया। तो आप यहाँ समझ गए होंगे। चलिए अब आगे आते हैं। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है। देखिए वर्गों का अंतर क्या कर रहा है, वर्गों का अंतर 37 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या क्या करें ज्ञात कीजिए, इसको हम लोग फिर सॉल्यूशन से भी निकाल सकते हैं या हम लोग ट्रिक से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग ट्रिक से जानते हैं, कम समय में जो है निकाल लेते हैं। देखिए क्या कहा 2 क्रमागत वर्गों का अंतर कितना है 37 है, तो बड़ी संख्या। देखिए बड़ी संख्या कहेगा निकालने के लिए तो एक इसमें घटा के, बड़ी संख्या कहेगा तो 1 जोड़ के 2 से भाग दीजिए, और छोटी कहेगा तो 1 घटा के 2 से भाग दीजिए। जैसे देखिए अगर छोटी कहेगा
इसमें क्या हम लोग को बड़ी करा है। अगर छोटी संख्या निकालने के लिए कहेगा तो क्या कीजिए, 37 में 1 घटा दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो बचेगा कितना, इधर 36/2 कितना हो गया 18। और बड़ी कहेगा तो क्या करना है, बड़ी कहेगा तो 37 में 1 क्या कीजिए जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो 38/2 कट के कितना आ गया 19, कितना आ गया 19। तो हम लोग का जो है क्या कहा है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का निकालने के लिए तो ऑप्शन ए के साथ सही है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा जांच कर लीजिए, आप तो ये समझ गए कि छोटी कहेगा तो क्या करना है, 1 घटा के 2 से भाग दीजिए, बड़ी कहेगा, बड़ी संख्या नहीं कहेगा तो 1 जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, निकल जाएगा। आप यहाँ तक थोड़ा सा जांच कर लीजिए, जांच देखिए ये सही होता है। देखिए 19 2 क्रमागत संख्या वर्गों का है, तो 2 क्रमागत संख्या वर्गों का अंतर है 37, तो 19 का वर्ग करेंगे, दोनों का अंतर है, और 18 का वर्ग करेंगे। 19 का वर्ग कितना होगा, 300 गुना कर लीजिए, 300 कितना होगा, देखिए 19 गुना 19 कर लीजिए, 19 में 1 तुरिया से फिर 19, 1 9 7 16 6 2 1 3, कितना हो गया 361 हुआ। 18 का वर्ग कर लीजिए, तो 18 गुना 18 कीजिए, 3 8 44 से और 18 4 4 12 2 2 1 3, कितना हो गया 324। दोनों का अंतर कीजिए, वर्गों का वर्ग कर लिए, यानी 19 का वर्ग किए तो 361, 18 का वर्ग किए तो 324, और दोनों का अंतर 37। देखिए 37 होता है कि नहीं, 37 होना ही है, नहीं का कोई सवाल। 11 में 4 गया 7, 5 में 2 गया 3, देखिए 37 आ गया। तो अब इस प्रकार हम लोग का बड़ी संख्या क्या आ गया 19 आ गया। तो आप यहाँ तक तो आसान ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने सहयोगियों के साथ शेयर कीजिए। और ये जो है ना मेरा पार्ट 1 होगा, ये जो है नंबर सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो है, मैंने भाग 1 है, भाग 2 आएगा, भाग 3 आएगा। तो कहता है समुद्र की लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, समुद्र की लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।